सभी को नमस्कार। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं गणित सीखने सिखाने के क्रम पर कि गणित विषय को बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए, उसके लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे तरीके से गणित को समझ सकें। आपने देखा होगा कि गणित विषय रोचक तो होता ही है, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में बच्चों को उसे अगर हम लोग एब्सोल्यूट तरीके से यानी सिंबल को पहले बताएं तो बच्चों को सीखने में दिक्कत होती है। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि गणित को किस तरह से सीखा जाए और सिखाया जाए। इसके लिए क्रम निर्धारित किया गया है ELPS। ई क्या है? ई है एक्सपीरियंस विद सॉलिड, यानी ठोस वस्तुओं के साथ मूर्त वस्तुओं के द्वारा जो गणित की संकल्पनाएं हैं उनका अनुभव, उनका अध्ययन। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जो गणित का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अमूर्त है, तो उनको समझने में उसे दिक्कत होती है। इसलिए सबसे पहले चर्चा करी गई है ई की, यानी जो भी हमें बच्चे को सिखाना है, चाहे वो गिनती है, गुणा है, जोड़ है, घटाना है, उसमें हम लोग ठोस वस्तुओं का सहारा लें और ठोस वस्तुओं के द्वारा बच्चों को उसका ज्ञान कराएं। इसी को कहा गया है एक्सपीरियंस विद ठोस यानी सॉलिड्स। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, वो है लैंग्वेज यानी भाषा के द्वारा बच्चों को मूर्त वस्तुओं का अनुभव कराते समय बच्चे और शिक्षक आपस में वार्तालाप करेंगे। बच्चे से शिक्षक प्रश्न पूछेंगे और बच्चे उसका उत्तर देंगे शिक्षक के निर्देशानुसार, और जो गतिविधि होगी उसको करते जाएंगे ताकि बच्चों में एक संकल्पना गणित विषय की विकसित हो पाए। तीसरा स्टेप जो आता है वो आता है P यानी पिक्चर के द्वारा बच्चों में गणित की समझ धीरे धीरे उसका विकास यानी संख्या बोध होने लगता है, और शिक्षक चित्रों को फ्लैश कार्ड्स के माध्यम के दिखाकर वार्तालाप करते हुए बच्चों में उस संकल्पना को विकसित करने का प्रयास करता है। लास्ट स्टेप आता है S मतलब सिंबल यानी प्रतीक। इसमें क्या होता है? इसमें शिक्षण उसी तरीके से होता है जिस तरीके से वास्तव में शिक्षण आमतौर पे हम लोग उसको करते हैं। इसमें क्या है कि जैसे हमें 2 में 3 जोड़ना है, तो शुरुआत में अगर बच्चे को दिखा दें कि 2 में 3 जोड़ा गया और 5 आया, तो कुछ बच्चे तो ये सीधी वाली प्रक्रिया को समझ लेते हैं, इसमें कहीं उनको समस्या नहीं आती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें ये संकल्पना इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। उनको जब हम लोग ठोस वस्तुओं के द्वारा सिखाते हैं, चित्र के द्वारा सिखाते हैं, तो उनको वो धीरे धीरे समझ में संकल्पना ज़्यादा आसानी से आती है कि 2 तीलियाँ थीं, उनमें 3 तीलियों को हमने अगर ऐड किया तो फिर कितनी तीलियाँ हो गई। 2 तीलियाँ थीं, फिर 3 तीलियाँ थीं, तो बच्चे आसानी से बता लेंगे कि ये 2 और 3 तीलियाँ मिल करके 5 तीलियाँ हो गई। यानी इसमें एक्सपीरियंस, लैंग्वेज और पिक्चर का सहारा लिया गया, या फिर बता दिया गया कि 2 सेब थे, उनमें 3 सेब और जोड़ दिए गए या आ गए तो कितने सेब हो गए, तो बच्चे बता देंगे 5। फिर ये सारी चीज़ें जब संकल्पनाएं बच्चे में विकसित हो जाएंगी, तब हम लोग सिंबल वाले सेक्शन में आएंगे यानी S वाले सेक्शन में, और उसके बाद बच्चे को आसानी से समझ में भी आ जाएगा कि 2 का प्रतीक ये है और जोड़ का प्रतीक ये है, 3 का प्रतीक ये है, और ये किस तरीके से इसको हम लोग जोड़ करके 5 लिख सकते हैं। यानी गणित सिखाने के क्रम में यदि शिक्षक ELPS टेक्निक का प्रयोग करता है तो बच्चे को गणित सीखने में आसानी होगी, और वो संकल्पना जो शिक्षक चाहता है कि बच्चे में विकसित हो जाए, वो बच्चे में विकसित हो जाएगी। प्रारंभिक कक्षाओं में छोटे बच्चों के संदर्भ में यह क्रम विशेष उपयोगी है। ठोस वस्तुओं से अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। बच्चा स्वयं कुछ करते हुए अनुभव करता है। बच्चे की सभी इंद्रियों का प्रयोग का उसे अवसर मिलता है। जब बच्चों के अपने अनुभव और कक्षा के अनुभव में विरोधाभास होता है तो उन्हें अमूर्त विचार ग्रहण करने में भी मुश्किल होती है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप गणित विषय को पढ़ाते समय इस ELPS टेक्निक यानी एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर
और सिंबल, इस टेक्निक का प्रयोग करें, जिससे आपको महसूस होगा, आप जानेंगे भी और कि बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। धन्यवाद। आगे के वीडियो में अन्य यानी हिंदी भाषा के जो चरण हैं उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।